Good morning, students. In today's lecture, we will discuss Rydberg formula and explanation of large number of lines in the hydrogen spectrum. Appearance of large number of lines in the hydrogen spectrum. Although हमें पता है कि जो हाइड्रोजन जो है वो कंटेन करता है ओनली वन इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ लाइंस हैं जो कि ग्रुप्ड होती हैं इनटू 5 सीरीज में, नेमली लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफंड सीरीज। ये ऑब्टेन कैसे हुई? सपोज हमारे पास हाइड्रोजन गैस का एक सैंपल है, उसको हमने हीट करा टू अ वेरी हाई टेम्परेचर में, तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे इनटू हाइड्रोजन एटम्स में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स में ये अब्सॉर्ब करेंगे डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज को और एक्साइट हो जाएंगे टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। सिंस जो लाइफ टाइम है इलेक्ट्रॉन्स का इन एक्साइटेड स्टेट्स में वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये वापस आ जाएंगे टू लोअर एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट में एक या एक से ज्यादा जंप में, जिसकी वजह से ये एमिट करेंगे डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज और प्रोड्यूस करेंगे लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं फ्रॉम n इक्वल्स टू 2, 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 एंड सो ऑन टू n इक्वल्स टू 1 एनर्जी लेवल में, तो इन ग्रुप ऑफ लाइंस को हम क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज। नाउ सी स्टूडेंट, line spectrum of hydrogen. Similarly, group of lines जब produced हुई जब इलेक्ट्रॉन जंप करा from 3rd, 4th, 5th और any other higher energy level में to 2nd energy level, तो उसे हमें क्या कहेंगे? बाल्मर सीरीज। ये बाल्मर सीरीज जो है, ये जो लाइंस जो हैं ये लाई करती हैं इन द विजिबल रीजन। सिमिलर वे में जो पास्चन सीरीज है वो कैसे ऑब्टेन हुई? जब इलेक्ट्रॉनिक जंप हुआ फ्रॉम 4th, 5th और एनी अदर हायर एनर्जी लेवल टू द 3rd एनर्जी लेवल में। सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज कैसे ऑब्टेन हुई? फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम 5th, 6th और एनी अदर हायर एनर्जी लेवल टू 4th एनर्जी लेवल। और लास्टली हमारे पास कौन सी है? पीफंड सीरीज, जो कि ओरिजिनेट हुई बाय इलेक्ट्रॉनिक जंप फ्रॉम 6th, 7th और एनी अदर हायर एनर्जी लेवल टू 5th एनर्जी लेवल। ये जो स्पेक्ट्रल जो लाइंस हैं लास्ट 3 सीरीज की, यानी पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज, ये लाई करती है इन द इंफ्रारेड रीजन। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस Rydberg formula. Although a large number of lines present हैं in the hydrogen spectrum, तो Rydberg ने in 1819 उन्होंने एक सिंपल theoretical equation दी for the calculation of wavelength of these lines। उन्होंने Rydberg formula दिया जो कि है nu bar equals to r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ पे r क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे हम Rydberg कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, और n1 एंड n2 दे आर होल नंबर्स, और पर्टिकुलर सीरीज के लिए n1 तो कांस्टेंट होता है और n2 वेरीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या है? 1 एंड n2 क्या है? 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फॉर बाल्मर सीरीज n1 इक्वल्स टू 2 एंड n2 इक्वल्स टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। पास्चन सीरीज के लिए n1 इक्वल्स टू 3 है
and N2 equals to 4, 5, 6 and so on. For bracket series के लिए N1 equals to 4 and N2 equals to 5, 6, 7 and so on. इसी तरह for P fund series के लिए N1 क्या है 5 है and N2 equals to 6, 7, 8 and so on. Limiting line. Limiting line क्या है? Limiting line of any spectral series in the hydrogen spectrum वो लाइन है जब N2 जो है in the Rydberg's formula is infinity.